नमस्कार। दोस्ती पर तो हम अक्सर बात करते हैं, किस्से सुनते हैं, पर आज एक कहानी की परतों को खोलते हैं। सच्ची दोस्ती की पहचान। ये कहानी है राहुल और अजय की, बचपन के दोस्त, जिनकी दोस्ती की मतलब सब मिसाल देते थे। साथ स्कूल जाना, खेलना कूदना, हर वक्त साथ। एक आइडियल दोस्ती लगती थी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। उनकी बॉन्डिंग काफी गहरी दिखाई गई है शुरू में। लेकिन फिर आता है कहानी में एक मोड़, वो जंगल की सैर। हाँ, वो सैर जो सिर्फ सैर नहीं रहती। सही कहा। वो उनकी दोस्ती का एक तरह से कहें तो इम्तिहान बन जाती है। तो चलिए आज इसी कहानी के जरिए दोस्ती के असल मायने और थोड़ी इंसानी फितरत को समझने की कोशिश करते हैं। जी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बताती, ये दिखाती है कि कैसे मुश्किल हालात, मतलब एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन, हमारे रिश्तों की सच्चाई सामने ला देती है। जंगल में वो भालू का अचानक आ जाना, वो सिर्फ एक जानवर का खतरा नहीं था, वो डर का, मौत के डर का प्रतीक बन गया। और उसी डर के सामने राहुल, जिसे पेड़ पर चढ़ना आता था, वो क्या करता है? वो फौरन पेड़ पर चढ़ जाता है। हाँ, अजय को नीचे अकेला छोड़कर। ये थोड़ा चौंकाने वाला है, नहीं? इतनी पक्की दोस्ती और फिर ऐसा। बिल्कुल चौंकाने वाला है। और यहीं पर कहानी सोचने पर मजबूर करती है। राहुल की जो प्रतिक्रिया थी, पहली नजर में तो शायद स्वार्थी या कायर लगे, पर अगर इसे थोड़ा मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये शायद आत्मरक्षा की जो हमारी सहज प्रवृत्ति होती है ना, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, हाँ, उसका नतीजा है। खतरे के वक्त दिमाग अक्सर अपनी सुरक्षा को पहले रखता है, सामाजिक बंधन शायद पीछे छूट जाते हैं। ये कड़वी सच्चाई है कि डर हमारे फैसलों पर हावी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ अजय था। उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। बल्कि उसे एक बात याद आई, कहीं सुनी हुई, कि भालू मरे हुए को नहीं छूते। जी। और वो लेट गया जमीन पर, सांस रोक ली। ये तो कमाल की सूझबूझ थी। हाँ, ये वाकई काबिले तारीफ है। अजय की प्रतिक्रिया सिर्फ उसकी हाजिर जवाबी नहीं दिखाती, ये भी बताती है कि मुश्किल वक्त में दिमाग को शांत रखना कितना जरूरी है। उसके पास जो जानकारी थी, उसने उसका बिल्कुल सही वक्त पर इस्तेमाल किया। सही। भालू पास आया, उसे सूंघा, कान के पास कुछ फुसफुसाया, जैसा कहानी में बताते हैं, और चला गया। हाँ, वो फुसफुसाने वाली बात, वो कहानी का एक नाटकीय मोड़ है। बिल्कुल। वो अजय के बचने और फिर जो आगे होता है उसके लिए मंच तैयार करता है। हाँ, क्योंकि जब खतरा टल गया, राहुल नीचे उतरा और उसने पूछा, शायद मजाक में या घबराहट कम करने के लिए पूछा कि अरे भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? ये सवाल अपने आप में शायद दिखाता है कि उसे अपनी गलती का पूरा एहसास शायद उस वक्त भी नहीं था। हाँ, शायद। और अजय का जवाब वही इस कहानी का निचोड़ है, उसका मर्म है। उसने मजाक में जवाब नहीं दिया, बल्कि बड़ी बड़ी संजीदगी से कहा। क्या कहा उसने? उसने कहा, भालू ने कहा, जो मुसीबत के समय तुम्हारा साथ न दे उसे दोस्त नहीं कहते। ओहो, सीधा और गहरा। बिल्कुल। ये शब्द सिर्फ शिकायत नहीं थे, ये दोस्ती की वो परिभाषा थी जो अजय ने उस भयानक अनुभव से सीखी थी। अजय ने तो राहुल को आईना दिखा दिया, बिल्कुल। और राहुल शर्मिंदा भी हुआ, उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। जी, पर क्या ये कहानी सिर्फ ये कहती है कि राहुल बुरा दोस्त था, या ये दोस्ती की जो उलझने हैं, जो जटिलता है, उसकी तरफ इशारा करती है? मेरे ख्याल से ये दूसरी बात ज्यादा है। ये दोस्ती की जटिलता पर रोशनी डालती है। ये सवाल उठाती है कि क्या दोस्ती का मतलब हमेशा अपनी जान दांव पर लगाना है? क्या डर में एक पल में की गई गलती सालों की दोस्ती को खत्म कर देती है? राहुल ने जो किया वो गलत था, यकीनन गलत था, पर क्या वो पूरी तरह अमानवीय था? कहानी हमें इन सवालों पर सोचने को मजबूर करती है। सही कहा। मतलब ये कहानी सिर्फ अच्छे बुरे का ठप्पा लगाने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि दोस्ती में भरोसा, उम्मीदें और हाँ, इंसानी कमजोरियां, इन सब का क्या रोल है। बिल्कुल। अजय के जवाब ने दोस्ती के जो आदर्श हम सोचते हैं और जो असलियत होती है, उसके बीच का फर्क साफ कर दिया। और शायद इसीलिए ये कहानी आज भी इतनी रेलेवेंट लगती है। ये हमें याद दिलाती है कि रिश्तों की परख सिर्फ अच्छे वक्त में साथ हंसने बोलने से नहीं होती। असली परख तो मुश्किल हालात में होती है। वफादारी, साथ देना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक्शन है, कर्म है। तो कुल मिला के इस कहानी से दोस्ती के आदर्श, इंसान की असलियत और मुश्किल वक्त में चरित्र की पहचान, इन सब पर एक रोशनी पड़ती है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। बताइए। क्या दोस्ती का असली इम्तिहान हमेशा ऐसे बड़े जानलेवा
संकटों में ही होता है, या फिर रोजमर्रा की जिंदगी की जो छोटी छोटी चुनौतियां हैं, आपसी समाज, एक दूसरे के लिए खड़े होना, छोटे छोटे त्याग, क्या वो भी दोस्ती की उतनी बड़ी कसौटी नहीं है?